डीटी की सारी टाइम लिमिट्स एक शीट में एक वीडियो में कंपाइल कर दिया आपके लिए, सो दैट आपको लास्ट डे में इधर उधर देखना ना पड़े एंड आपकी सारी टाइम लिमिट्स एक जगह रिवाइज हो जाए। सो हाय गाइस, आई एम सी यश खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। मैंने बोला था भाई आया है सब करा के जाएगा, तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूं डीटी एंड इंटरनेशनल टैक्स की सारी टाइम लिमिट्स एक शीट में। ये शीट आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज शेयर करो दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वाला शीट ये वीडियो कहीं और नहीं मिलेगा आपको, ये चीज मिलेगी ही नहीं कहीं। ठीक है, सब आपको दुआ भी देंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। बेटा अपने टाइम लिमिट्स चैप्टर वाइज ली है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, ये वीडियो थोड़ा स्पीड में रहेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट डे देख रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन सबसे पहले पीजीपी में 33AB टी कॉफी रबर वाला, उसमें आपको डिपॉजिट करना पड़ता है अमाउंट नाबार्ड अकाउंट में। कब तक करना पड़ता है बेटा? ड्यू डेट ऑफ 1391 और 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर विच एवर इज अर्लियर। बेटा ये वाला पॉइंट ना शायद बुक में कवर्ड नहीं है, तो आप लोग पर चेक कर लेना। ठीक है, 33AB है नेचुरल गैस पेट्रोलियम, डिपॉजिट शुड बी मेड इन एसबीआई अकाउंट बिफोर एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, सेक्शन 35 साइंटिफिक एक्सपेंडिचर में आपको प्री कमेंसमेंट एक्सपेंस अलाउड होता है। कब का होता है बेटा? 3 प्रीसीडिंग ईयर्स बिफोर डेट ऑफ कमेंसमेंट, 3 प्रीसीडिंग ईयर्स बिफोर डेट ऑफ कमेंसमेंट। सर लॉक इन पीरियड होता है 33AB ABA और 35AD में। किस चीज़ का? आप अगर कुछ एसेट्स परचेस करते हो तो आप 8 साल तक बेच नहीं सकते, तो उसका लॉक इन पीरियड होता है 8 ईयर्स का। ठीक है, 44AA मेंटेनेंस ऑफ प्रिस्क्राइब बुक्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट लिमिट इज चेक्ड फॉर प्रोफेशन में ऑल 3 ईयर्स एंड बिजनेस में एनी वन ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर टर्नओवर लिमिट भी रहती है, वो मैंने डाला नहीं यहाँ पे, यहाँ पर सिर्फ टाइम लिमिट डाली हुई है। ठीक है, ओके सर कैपिटल गेन में आए थे अपन। कैपिटल गेन में एग्जेम्पशंस में बेटा 54 में और 54F में आप क्या परचेज या कंस्ट्रक्ट करते हो बेटा? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, घर परचेज या कंस्ट्रक्ट करते हो। परचेज करना पड़ता है बेटा 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफर, और कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है बेटा विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, ये रेड लाइन डेट ऑफ ट्रांसफर बनाई हुई है हमने। ठीक है, 54EC में क्या करना पड़ता है आपको बेटा? अगर आप लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर करते हो तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है विद इन 6 मंथ्स बॉन्ड्स ऑफ NHA RECL में फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर। बेटा इसमें एक और बात पॉइंट है, बता देता हूँ, ट्रिकी पॉइंट है क्या, कि मान लो आपने 6 मंथ्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, बट आपका जो जिसमें बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया वो बॉन्ड्स आपको इश्यू हुए 6 मंथ्स के बाद भी, तो भी चलता है क्या? यस चलता है। ठीक है, 54G की बात करते हैं सर। इसमें क्या होता है बेटा? आपको परचेस करना पड़ता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेट ऑफ ट्रांसफर के 1 साल पहले और 3 ईयर्स आफ्टर। जी और जी क्या है सर? वो अपन शिफ्ट करते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट वाला, वो सेक्शन है। ठीक है, अच्छा लॉक इन पीरियड की बात करते हैं। फॉर 54EC इट इज 5 ईयर्स एंड फॉर ऑल अदर सेक्शन इट इज 3 ईयर्स, जो भी आप परचेस कर रहे हो कैपिटल एसेट। ठीक है, वेरियस एंटिटीज में आ जाते हैं अपन। तो एग्जिट टैक्स में बेटा और बायबैक में, दोनों में आपको टैक्स पे करना पड़ता है विद इन 14 डेज ऑफ बायबैक और ट्रस्ट बिकमिंग नॉन एलिजिबल। ठीक है, 14 डेज के अंदर करना पड़ता है टैक्स पे। इन्वेस्टमेंट फंड में बेटा यूनिट होल्डर्स कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लॉस इफ यूनिट इज हेल्ड बाय देम फॉर 12 मंथ्स और मोर। सम मैट एंड AMT क्रेडिट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 15 ईयर्स, 15 साल के लिए अपन मैट और AMT क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ट्रस्ट की बात करते हैं सर। ट्रस्ट में आप अमाउंट एक्यूमुलेट कर सकते हो फॉर 5 ईयर्स, एंड अगर आपने 5 ईयर्स के एंड में, मतलब 5 ईयर्स में आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट अप्लाई नहीं किया तो इट विल बिकम इनकम ऑफ द लास्ट ईयर। ठीक है, अच्छा CIT PCIT आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है ट्रस्ट का बाय पासिंग एन ऑर्डर इन राइटिंग विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर इन विच द फर्स्ट नोटिस इज इशूड बाय CIT PCIT। देखना यहाँ पे थोड़ा अलग है, ये 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर इन विच द फर्स्ट नोटिस इज इशूड बाय CIT और PCIT। एग्जिट टैक्स में बेटा जब डिसोल्यूशन होता है तो अपने को एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। कब तक करने पड़ते हैं? विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ ऑफ डिसोल्यूशन। और अपन ने अगर विद इन 12 मंथ्स एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो ये एसेट अपन काउंट नहीं करते काय में। जब अपन एग्जिट टैक्स में अक्रीटेड इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये वाला एसेट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है वो हम काउंट नहीं करते। ठीक है, राम नारायण ट्रस्ट का क्वेश्चन जो है ना, आखिरी क्वेश्चन, उसमें 8 लाख माइनस किया इसी पॉइंट का। ठीक है, चेक कर लेना। ठीक है, चैप्टर 6 रिडक्शन में बेटा 80 ये वाला पॉइंट है जिसमें एम्प्लॉय शैल बी एम्प्लॉयड फॉर नॉट लेस देन बेटा, है ना, फॉर नॉट लेस देन कर देना, यहाँ पे नॉट नहीं लिखा है। ठीक है, फॉर नॉट लेस देन 240 डेज इन अ ईयर। ठीक है, और ये 150 डेज है बेटा इन केस ऑफ एपरल, फुटवेयर और लेदर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपरल, फुटवेयर और लेदर। ठीक है, यहाँ पर नॉट लिख लेना ऊपर से। ठीक है, ओके सर। टाइम लिमिट्स अंडर सेक्शन 12AB
ओके 12 AB में टाइम लिमिट्स क्या है सर? ये ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के टाइम लिमिट्स है, ठीक है, थोड़ा जल्दी में बोलूंगा, इसको मैंने समझाया बहुत अच्छे से रिवीजन वीडियो में, यहाँ जल्दी बोलूंगा। एग्जिस्टिंग ट्रस्ट जो थी बेटा, पुराने वाले ट्रस्ट, उनको 3 मंथ्स का टाइम मिला था फ्रॉम द डेट ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या था बेटा 1421, तो वहाँ से 3 मंथ्स मिला था 3621 तक, बट ये लिमिट फिर बढ़ा के, टाइम डेट बढ़ा के एक्सटेंड हो गई थी 31/3/22 तक, ठीक है। अच्छा, टाइम लिमिट फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय सीआईटी, इनके पास भी 3 मंथ्स था सीआईटी के पास, एंड पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन 5 ईयर्स था, एंड वैलिडिटी फ्रॉम कब थी? AY फ्रॉम विच अर्लियर अप्रूवल वॉज ग्रांटेड, ठीक है। सर न्यू ट्रस्ट जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट होता है वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए आता है, उनको करना पड़ता है 1 मंथ प्रायर टू प्रीवियस ईयर फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज अप्लाइड। जिस प्रीवियस ईयर से आपको चाहिए उस प्रीवियस ईयर के 1 मंथ प्रायर, मतलब जैसे प्रीवियस ईयर 22-23 से चाहिए तो 28 Feb 22 के पहले करना पड़ेगा, ठीक है। सीआईडी के पास भी टाइम लिमिट 1 मंथ का है, ठीक है। पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन कितना है बेटा? 3 ईयर्स का, एंड जिस साल से आपने अप्लाई किया उस साल से आपकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। सर प्रोविजनल टू फाइनल में आएंगे आप तो क्या करना पड़ेगा आपको? टाइम लिमिट क्या है सर? 6 मंथ्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी और 6 मंथ्स प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। और यहाँ पे सीआईडी के पास टाइम लिमिट कितना है? 6 मंथ्स का है। पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन 5 ईयर्स, और वैलिड रहेगा ये AY फ्रॉम विच प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वॉज ग्रांटेड, ठीक है। सर जो रिन्यूअल करते हैं अपन आफ्टर 5 ईयर्स, वहाँ करना पड़ता है हमको एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, और सीआईडी के पास भी 6 मंथ्स का टाइम है, 5 ईयर्स का आपका वैलिडिटी है, जिस साल से एप्लीकेशन किया उस साल से, ठीक है। जहाँ ट्रस्ट ने मॉडिफिकेशन अडॉप्ट किया है तो आपको 30 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और सीआईडी के पास 6 मंथ्स का है इसमें टाइम, और 5 ईयर्स का लिए वैलिड रहेगा जब से आपने एप्लीकेशन किया तो उस साल से, ठीक है। एंड ट्रस्ट अगर इनऑपरेटिव हो गई तो 6 मंथ्स प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ AY फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज सॉट टू बी मेड ऑपरेटिव, और सीआईडी के पास भी 6 मंथ्स टाइम है, 5 ईयर्स के लिए वैलिड है, एंड AY फ्रॉम विच एप्लीकेशन वॉज मेड। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, जितना टाइम अपने पास है उतना टाइम सीआईडी के पास है, हर जगह पे, ठीक है, हर जगह पे सेम टाइम है। बस यहाँ पे मॉडिफिकेशन में अपने पास 30 दिन है, 30 डेज, और उनके पास 6 मंथ्स है, बाकी सब जगह सेम टाइम है दोनों के पास, ठीक है। चलो TCS में बात करते हैं बेटा। 192A में बेटा सर्विस लेस देन 5 ईयर्स होती है और अमाउंट मोर देन 50,000 होता है तो TDS एप्लीकेबल होता है। सर्विस मोर देन 5 ईयर्स होती है तो TDS एप्लीकेबल नहीं होता। 194N में बेटा इफ assessee has not filed ROI फॉर ऑल 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर जिसका ड्यू डेट एक्सपायर हो गया 139(1) का, तो वहां पे लिमिट कितनी रहेगी आपकी? 20 लाख की लिमिट रहेगी। चलो नेक्स्ट बेटा TDS में 209A, ठीक है, जहाँ पे अपन बॉर्न करते हैं टैक्स, जो NR को अपन पे कर रहे हैं, TDS काट रहे हैं और हम बॉर्न कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? रिफंड के लिए एप्लीकेशन देते हैं AO को, फाइल एप्लीकेशन टू AO फॉर रिफंड। टाइम लिमिट क्या है बेटा? 30 डेज फ्रॉम पेमेंट, ठीक है। AO एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, और AO को ऑर्डर पास करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड। यहाँ पे मैं आपको सेक्शंस का ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, ठीक है। रिटर्न फाइलिंग बेटा, टाइम लिमिट फॉर बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न क्या रहता है? बिफोर 3 मंथ्स प्रायर टू द एंड ऑफ रिलेवेंट AY और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। इसके बाद बेटा अपन पढ़ते हैं अपडेटेड रिटर्न, तो उसमें क्या करना पड़ता है हमको? हम कब तक कर सकते हैं सर? फ्रॉम एंड ऑफ रिलेवेंट AY से 24 मंथ्स तक कर सकते हैं। अगर एंड ऑफ रिलेवेंट AY से हमने 12 मंथ्स तक किया तो 25% टैक्स भरना पड़ता है, एडिशनल टैक्स, और 12 मंथ से 24 मंथ्स के बीच में किया तो 50% भरना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे एग्रीगेट टैक्स करते हैं अपन 25% ऑफ एग्रीगेट टैक्स, जिसमें अपन टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस प्लस इंटरेस्ट करते हैं, और इसमें फीस इज नॉट एडेड वाइल कैलकुलेटिंग 25% 50%, ओके। सर 234H में जो पर्सन जिसको इंटीमेट करना पड़ता है आधार नंबर, ठीक है, और उसने नहीं किया बिफोर 31 मार्च 22, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर उसने कर दिया विद इन 3 मंथ्स टिल 36/22 तो 500 की पेनाल्टी है, और 36/22 के बाद किया तो 1000 की पेनाल्टी है, ठीक है। अगर उन्होंने आधार पैन लिंक नहीं किया तो पैन आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा। अब आते हैं बेटा असेसमेंट पे। असेसमेंट में 143(1) की टाइम लिमिट क्या है बेटा? 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ROI वॉज फाइल्ड। 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ROI वॉज फाइल्ड। जिस साल रिटर्न ऑफ इनकम फाइल होगा उस साल के एंड से 9 मंथ्स का है। 142A में वैल्यूएशन ऑफिसर की टाइम लिमिट क्या है बेटा? 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच रेफरेंस वॉज मेड। दिस टाइम विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम टाइम लिमिट ऑफ कंप्लीटिंग असेसमेंट, ठीक है। सर 142(2A स्पेशल ऑडिट की टाइम लिमिट क्या है बेटा? मैक्स 180 डेज। ये टोटल पीरियड होता है, बाकी जो एक्चुअल पीरियड होता है वो नोटिस में दिया होता है, ओके। 143(2) का स्क्रूटनी नोटिस का टाइम लिमिट क्या है बेटा? इट शैल बी सर्व विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ FY इन विच ROI वॉज फाइल्ड, ठीक है। 148A कंडक्टिंग इंक्वायरी बिफोर 148 नोटिस। इसमें टाइम जो हम देते हैं वो देते हैं 7 to 30 डेज का फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस, और AO को डिसाइड करना पड़ता है वेदर इट इज अ फिट केस फॉर इशूइंग सेक्शन 148 नोटिस बाय पासिंग एन ऑर्डर।
उसमें अप्रूवल लेना पड़ता है हमको स्पेसिफाइड अथॉरिटी का, ठीक है। टाइम लिमिट क्या है सर, अगर रिप्लाई रिसीव हो गया तो 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच रिप्लाई वॉज रिसीव्ड, और रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ तो 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच अलाउड टाइम एक्सपायर्स। देखो बहुत लॉजिकल होती है टाइम लिमिट्स, ध्यान देना। अगर बेटा रिप्लाई रिसीव हो गया तो जिस मंथ में हुआ उस मंथ के एंड से 1 मंथ का टाइम है। अगर रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ तो अपने पास रेफरेंस डेट क्या है, जब तक हमने उसको अलाउड टाइम दिया था वो जिस मंथ में एंड हुआ उस मंथ के एंड से 1 मंथ, ठीक है। तो लॉजिकल होती है टाइम लिमिट, वैसे ही याद करना है, इसको ट्राई करना। 149 टाइम लिमिट टू सेंड द नोटिस, ठीक है। न्यू प्रोविजन में क्या है बेटा, नॉर्मल केस में अप टू 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, और इनकम एस्केप्ड अगर 50 लाख और मोर है तो अप टू 10 years फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। ओल्ड प्रोविजन में बेटा नॉर्मल केस में 4 years था, एंड एस्केप्ड इनकम अगर 1 लाख से ऊपर है तो 6 years था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि नो नोटिस अंडर 149 शैल बी इशूड ऑन और आफ्टर 1421 इफ इट कुड नॉट बी इशूड एज पर द ओल्ड प्रोविजन बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट। मतलब 6 years से ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते। इसका एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बहुत बढ़िया से दिया रिविजन वीडियो में, देख लेने जाके, और क्लास में भी, ठीक है। टाइम लिमिट फॉर असेसमेंट 153 की जो दी हुई है वो क्या है, 143 और 144 की AY 1920 और 2021 की दी है 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ AY इन विच इनकम वॉज असेस्ड। इसको याद नहीं रखना है आपको, ये वाला टाइम लिमिट को। AY 21 देर आफ्टर में क्या है बेटा, 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ AY इन विच इनकम वॉज असेस्ड, मतलब असेसमेंट ईयर के एंड से 9 months, ठीक है। 147 में बेटा 12 months से फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस वॉज सर्व्ड, प्लस 1 year इफ रेफरेंस इज मेड टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, 1 year ऐड हो जाता है, ठीक है। वेयर अपडेटेड रिटर्न अंडर 139(8A इज फर्निश्ड, assessment order under 143(3), 144 shall be made within 9 months from the end of financial year in which return was furnished। अब देखो यहाँ पे लॉजिकल क्या है, अपडेटेड रिटर्न में अपन टाइम लिमिट कैसे काउंट करेंगे, जब आपने फर्निश किया रिटर्न, मतलब आप कब कर सकते हो भरोसा नहीं ना, तो जिस साल किया उस साल के एंड से 9 months। वेरी नाइस, ठीक है। सर्च सीजर सर्वे में देखते हैं बेटा, सर्वे में जो अपन 133A में, 131(3) में सर्वे में, और 131(3) जिसमें दिया रहता है पावर्स ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, उसमें बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स और द डॉक्यूमेंट्स इंपाउंड कर सकती है आईटी अथॉरिटी 15 वर्किंग डेज के लिए विदाउट एनी परमिशन, और 15 डेज के ऊपर करना है तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है फ्रॉम CIT, DIT, CCIT, DGIT प्लस देयर प्रिंसिपल्स, ठीक है। प्रोहिबिटरी ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेंट रहता है, ये मैक्स 60 डेज के लिए वैलिड रहता है। ये कौन सा ऑर्डर रहता है बेटा, वो वाला जिसमें वॉल्यूम, वेट, नेचर के अलावा कोई और रीजन रहता है जिससे अपने को रोकना है उसको, ठीक है। असेसी ओवर हुम AO हैज नो जुरिस्डिक्शन, तो ट्रांसफर करते दूसरे AO को, ये कब तक करना पड़ता है बेटा, विद इन 60 days फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ सर्च, ठीक है। प्रोविजनल अटैचमेंट बेटा वैलिड होता है, अच्छा पहले प्रोविजनल अटैचमेंट कब तक कर सकते हैं हम, ड्यूरिंग सर्च कर सकते हैं और विद इन 60 days फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ सर्च कर सकते हैं, और ऑपरेशनल रहता है फॉर 6 months, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सीज एसेट में देखते हैं बेटा, अगर असेसी एप्लीकेशन देता है विद इन 30 days फ्रॉम एंड ऑफ मंथ इन विच असेट वॉज सीज्ड, तो एओ रिलीज करता है एसेट विद इन 120 days फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ सर्च अंडर 132, ठीक है। अच्छा, असेसी रेज कर सकता है क्वेश्चन एज टू जुरिस्डिक्शन ऑफ एओ विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट एज अंडर, ठीक है। ये बेटा आप खुद से देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इंक्लूड कर दिया बस, ठीक है। अच्छा, अपील डिवीजन में बेटा अप्लाइड अथॉरिटी क्या देखते हैं अपन, CIT अपील्स के पास जा सकते हैं अपन 30 days में, ITAT के पास 60 days, हाई कोर्ट के पास 120 days एंड सुप्रीम कोर्ट के पास 90 days। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास ओनली फॉर क्वेश्चन ऑफ लॉ, एंड CIT अपील्स को ऑर्डर पास करना पड़ता है विद इन 1 year, एंड ITAT के पास टाइम होता है 4 years का, ठीक है। सर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक बाय ITAT अगर ओन मोशन पे कर रहा है तो कब तक कर सकता है, 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच ऑर्डर वॉज पास्ड। अगर ऑन एप्लीकेशन ऑफ AO या SSC कर रहा है तो इवन आफ्टर 6 months कर सकता है, बट एप्लीकेशन जो है इट मस्ट बी मेड विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच ऑर्डर वॉज पास्ड, ठीक है। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक 154 की बात करते हैं, जिसमें IT अथॉरिटीज रेक्टिफाई करती है मिस्टेक्स, कब तक कर सकती है, ऑन ओन मोशन 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर वॉज पास्ड, एंड इफ डन ऑन एप्लीकेशन ऑफ SSC तो 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव बाय IT अथॉरिटी। अब इसमें ध्यान देना कि SSC को अप्लाई करना पड़ता है विद इन 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर वॉज पास्ड, ठीक है। सर 263 रिवीजन और 264 रिवीजन की बात करते हैं। 263 रिवीजन में CIT सुओ मोटो खुद रिवाइज करते हैं, डिपार्टमेंट रिवाइज करता है 263 में, तो कब तक करना पड़ता है बेटा, इसमें टाइम लिमिट ऑफ पासिंग ऑर्डर होता है 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर ऑफ AO वॉज पास्ड, ठीक है। एंड 264 में होता है बेटा टाइम लिमिट ऑफ पासिंग ऑर्डर, ऑन इज ओन मोशन में होता है बेटा 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ AO, ठीक है। एंड ऑन एप्लीकेशन ऑफ SSC क्या होता है बेटा, 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच एप्लीकेशन वॉज मेड, ठीक है। और एप्लीकेशन देने का टाइम लिमिट क्या है बेटा, SSC कैन अप्लाई विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ AO,
ठीक है। तो अब देखना, अगर ओन मोशन में है तो सेम है 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एओ, और एप्लीकेशन का टाइम लिमिट भी सेम है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एओ, ठीक है। और अगर एप्लीकेशन दिया एसएससी ने तो उसके बाद सीआईटी को टाइम मिलता है कितने दिन का, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच एप्लीकेशन वॉज मेड, ठीक है। ये क्लास में अच्छे समझाया हुआ मैंने, रिविजन वीडियो में अच्छे समझाया हुआ है, देख लेना जाके, ठीक है। सर फीस एंड पेनाल्टी वेयर टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट इज फर्निश्ड विद इन 1 ईयर, तो ओनली फीस लगती 234E की, ठीक है, 234E की। और अगर फाइल बियॉन्ड 1 ईयर है तो बोथ फीस एंड पेनाल्टी ऑफ 271H लेवीड, ठीक है। वीडीए में बेटा टीडीएस रेमिटेंस डेट जो होता है वो होता है 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ ऑफ डिडक्शन इन फॉर्म 26 QE, ये आपका अमेंडमेंट है इसलिए डाल दिया है। ट्रांसफर प्राइसिंग बेटा इंटरनेशनल टैक्सेशन में क्या है, एक्सेस मनी आपको रिपेट्रिएट करना पड़ता है इंडिया विद इन 90 डेज में करना पड़ता है। तो इफ प्राइमरी एडजस्टमेंट इज मेड सो मोटो बाय एसएससी इन ROI, तो आपको करना पड़ता है 90 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ ROI अंडर 1391। एंड पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से काउंट करते हैं, फ्रॉम ड्यू डेट, 91st डे से नहीं करेंगे। 9 डेज का टाइम लिमिट दिया तो ऐसा नहीं कि 91st डे से इंटरेस्ट काउंट करेंगे, नहीं, फर्स्ट डे से करेंगे। तो देखो जब सो मोटो एसएससी ने अपने रिटर्न ऑफ इनकम में किया तो लॉजिकल क्या है, लॉजिकल ये है कि भाई ड्यू डेट ही अपने पास रेफरेंस डेट है, तो 90 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ ROI करते हैं अपन अंडर 1391। एंड अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट इज मेड बाय एओ और एपेलेट अथॉरिटी एंड एक्सेप्टेड बाय द एसएससी, तो इसमें रेफरेंस डेट क्या है, सिंपल सी बात है, अगर एओ ने प्राइमरी एडजस्टमेंट किया है तो 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एओ और एपेलेट अथॉरिटी, सिंपल। और पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एओ और एपेलेट अथॉरिटी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा क्वेश्चन में आती है, ये तीनों क्वेश्चन में आता नहीं ज़्यादा, फिर भी आप चेक कर लेना, ठीक है, पढ़ लेना खुद से। वही लॉजिकल है, देखो जब सेफ हार्बर रूल्स तो वैसे होने वाला नहीं है, ठीक है। जब मैप में डिटरमाइन हुआ है तो 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैप, मतलब डेट ऑफ गिविंग इफेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैप, ठीक है। तो वो बहुत ईजी है, मतलब रेफरेंस डेट, बाकी ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पढ़ लेना आप, मतलब ये दोनों याद कर लेना, बाकी ये तीनों पढ़ लेना एक बार, ठीक है। इसके अलावा बेटा 94B में आपका एक्सेस इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड हो सकता है फॉर 8 ईयर्स। 92D में ट्रांसफर प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट फॉर 8 ईयर्स, ठीक है, 8 साल तक आपको रखना पड़ता है। और AOS CIT आपको फर्निश करने बोल सकता है विद इन 30 डेज। एडवांस रूलिंग में अपील टू हाईकोर्ट हमको करना पड़ता है अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ बार विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच रूलिंग और ऑर्डर। बस बेटा ये इतनी टाइम लिमिट्स थी, अपन ने ट्राई किया 17 मिनट्स के अंदर, मतलब 15-16 मिनट्स के आसपास हमने कवर कर लिया पूरी टाइम लिमिट्स। सो ये आपको लास्ट डे में बहुत हेल्प आएगी, एंड मुझे पता है बहुत सारे बच्चे लास्ट डे में देख रहे हैं, तो बेटा ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करना, बहुत बढ़िया से पढ़ना, तुम सब कर लोगे, ठीक है। आई हैव फेथ इन यू, यू ऑल्सो शुड हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड यू कैन डू इट, ठीक है, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, ओके। सब कर लोगे ना, सब कर लेंगे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। प्लीज़ वीडियो लाइक करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा बेटा, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।